कृष्ण की चेतना आपको केवल गीता से पता चलेगी, क्योंकि कृष्ण परम चेतना के मालिक है। उस ऊंचाई की कल्पना भी लाखों वर्ष के इतिहास में भी कोई मनुष्य कभी नहीं कर सकता। हमें गीता के द्वारा कृष्ण को समझने की कोशिश करनी है कि आखिर ये आदमी क्या है। अर्जुन ने तो साधारण बात कही, लेकिन कृष्ण ने रथ खड़ा किया द्रोण और भीष्म के सामने। छोटी से छोटी बात में भी कृष्ण की चेतना कभी मार नहीं खाती, और यही कृष्ण का कमाल है। हमें बात साधारण दिखती है, लेकिन गीता में कोई भी बात साधारण नहीं है। और वैसे भी जहाँ कृष्ण खुद हो, वहाँ एक भी बात साधारण हो कैसे सकती है, क्योंकि कृष्ण को एकमात्र पूर्ण अवतार कहा जाता है। इस दुनिया में एक से एक ज्ञानी लोग हैं, लेकिन वो कृष्ण के अलावा किसी को कुछ नहीं गिनते, क्योंकि वो जानते हैं कि कृष्ण जैसा ज्ञानी पूरे संसार में कोई नहीं है। और एक ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण के बारे में जानकर तुरंत ही इस बात को समझ जाएगा कि वाकई कृष्ण के जैसा कोई नहीं है। ऐसा ज्ञानी इंसान अगर सिर्फ सांस भी लेगा तो उसके भी हजार मतलब होंगे। तो कृष्ण ने रथ ठीक द्रोण और भीष्म के सामने लाकर खड़ा कर दिया। हमें क्यों यहाँ छोटी से छोटी बातों को बारीकी से समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारे लिए यहाँ बेहद जरूरी है कि हम गीता के साथ साथ कृष्ण को भी समझे कि आखिर ये जादूगर क्या है, कौन है और इतना कमाल कैसे है, और हम भी इस जादूगर की तरह कैसे बन सकते हैं। अब हम हमारी गीता को आगे बढ़ाते हैं। अब युद्ध के मैदान में कृष्ण द्वारा अर्जुन के कहे पर रथ खड़े किए जाने पर अर्जुन कुछ चीजें कह रहा है। अब सबसे बड़ी बात ये समझना कि प्रकृति में ये नियम ही नहीं है कि कोई कुछ भी छुपा सकता है, और मनुष्य के अलावा दूसरा कोई भी कुछ भी छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। और ये जो मनुष्य की गलतफहमी है कि वो छुपा सकता है, इसको हम बुद्धिमानी कहते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना, कोई भी चीज कभी छिप नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि मेरी, आपकी या सिर्फ अर्जुन की ही कोई भी बात छुप नहीं सकती, बल्कि कृष्ण, क्राइस्ट या बुद्ध, किसी की भी कोई भी बात छुप नहीं सकती। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि प्रकृति का नियम सबके लिए समान रूप से लागू है। इस पूरी गीता में बार बार न केवल अर्जुन पकड़ में आएगा, बल्कि कृष्ण भी बराबरी में पकड़ में आएंगे, क्योंकि छिपा यहाँ कोई कुछ नहीं सकता, कोई किसी को कंफ्यूज नहीं कर सकता। ये सिर्फ उस सामने वाले इंसान की गलतफहमी है। लेकिन दिक्कत दूसरी तरफ है कि समझने की प्रज्ञा मनुष्य में नहीं है, और इसीलिए वो पहचान नहीं पाता है। सूर्य ना तो अपनी रोशनी छिपा सकता है, ना ही आपको कंफ्यूज कर सकता है कि घबराओ मत, मैं तो चांद हूँ, मेरे पास आओ। वो ऐसा कर ही नहीं सकता। इसीलिए सबसे बड़ी बात भगवत गीता की यही समझने योग्य है, और जब तक कोई इंसान इस बात को ना समझ जाए, वो गीता को समझ ही नहीं सकता, ना ही आपको समझा सकता है कि मनुष्य की कोई भी बात छिप नहीं सकती। और ये 3 जगह से प्रकट होती है, एक शब्द से, एक आंख से और एक व्यवहार से। आज के बाद आपसे चाहे कोई कुछ भी कह रहा है, आप बस इन 3 चीजों पर गौर करना। आपका जीवन इतना ज्यादा बदल जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर मनुष्य भविष्य में क्या करने वाला है वो आज ही जान सकता है। कौन छुरा भोंकने वाला है आज पता चल जाए तो जीवन में कोई कष्ट ही नहीं होगा, लेकिन अगर वो भोंकने के बाद पता चले तो वो कष्टदायी है। अब यहाँ 2 चीजें ध्यान से समझना। जब अर्जुन कह रहा है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, उस समय अर्जुन की मनोदशा क्या है कि मैं देखूं और जानूं कि इनको कैसे मार सकता हूँ। उसकी मनोदशा में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था। पृथ्वी का एक छोटा सा कण हो या मनुष्य जीवन हो, ब्रह्मांड की छोटी से छोटी वस्तु हो या हमारा भविष्य हो, सब कुछ सिर्फ एक ही नियम से चलता है। यहाँ हर चीज के लिए अलग अलग नियम नहीं है। ये बात अलग है कि इसके बावजूद भी हजारों तरीके के समाज है, हजारों तरीके के धर्म है, लेकिन नियम तो सिर्फ एक ही है। जो उस छोटे कण पर लागू है वो ही हम पर भी लागू है। ये बात भी साफ है कि अर्जुन के अंदर काफी परिवर्तन आया उन 5-10 मिनट के भीतर, और अर्जुन कृष्ण को वो परिवर्तन बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो सखा, मुझ में क्या परिवर्तन आया है। अब मान लो कि कोई वस्तु यहाँ एक जगह पर खड़ी है। न्यूटन का गति का नियम उस पर लागू है कि जब तक उसे धक्का ना दिया जाए, कोई फोर्स ना दी जाए, वो अपनी जगह नहीं छोड़ सकती। और अगर कोई वस्तु मोशन में है तो जब तक उसे रोका ना जाए वो रुकने वाली नहीं है। अदरवाइज वो जहाँ है खरबों खरबों सालों तक भी वो वहीं रहेगी, वो वहाँ से हिलने वाली नहीं है। और यही नियम हमारे मन पर भी लागू है, हमारी बुद्धि अहंकार पर भी लागू है। अगर अर्जुन का मन परिवर्तित हुआ है तो कोई नई गति किसी एक चीज ने उसको दी है, तो वो कौन सी गति है?
कौन सा फोर्स है जिस वजह से अर्जुन बदल गया और उसकी विचार शैली बदल गई। ऐसी कौन सी फोर्स है और आखिर वो फोर्स कितनी पावरफुल है। इसीलिए दो चीजों को ध्यान से समझना। अगर कोई चीज बदल रही है तो कोई फोर्स है, और वो फोर्स कितनी पावरफुल है। ये दो चीजें पहचानना एक कला है। बगैर कारण के कोई चीज कभी नहीं बदलती, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी है। डे टू डे लाइफ में, व्यवहार में अगर मनुष्य असफल है चारों तरफ, तो वो इन साइकोलॉजिकल सिद्धांतों को नहीं समझता है, उस वजह से असफल है। अगर आपके आपसी रिश्ते में भी कभी कोई नया व्यवहार करता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, तो समझ जाना कि कोई एक नई फोर्स अच्छी या बुरी आई है। उसके बगैर वो जैसा व्यवहार करता आया है वैसा ही व्यवहार करेगा। ये एक बड़ा ही सीधा और साफ गणित है। इसीलिए आप भी अपने जीवन में देखिए कितनी सारी फोर्स आपके ऊपर हावी हो रही है और आपसे गलत निर्णय करवा के आपको असफल बना रही है। उन सारी फोर्स को खुद पर हावी होने से रोकिए। बाहरी प्रभावों को खुद पर दबाव बनाने से रोकिए। उनसे मत घबराइए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। भगवत गीता की ज्ञान से भरी बातें हम आगे आने वाले वीडियोस में जारी रखेंगे। अगर आपको भगवत गीता से जुड़े और भी वीडियोस देखने हैं और उन्हें प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना सीखना है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही मेरे और भी चैनल्स हैं, आपको वो भी जरूर पसंद आएंगे। इसलिए उन चैनल्स को भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई लिंक से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं भगवत गीता से जुड़े और भी ज्ञान भरे वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।